हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोरशाला। माई सेल्फ नलोदर शर्मा। आज आपके लिए लेके आए वन शॉट का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर समझाए जाएंगे आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जाने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। उसके जो बेसिक फॉर्मूलाज है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। फॉर्मूला बन जाता है इससे हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पहला फॉर्मूला तैयार हो गया है। दूसरे फॉर्मूले में क्या है, चांदी मतलब सी का मतलब कॉस थीटा, और ये हो जाता है बी बाय एच के बराबर मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। तीसरा फॉर्मूला हो जाता है तोले, तो टी का मतलब हो जाता है टेन थीटा, पी बाय बी का मतलब हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कुछ आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। तो आइडेंटिटीज के अंदर आ जाता है सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गए सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन। कुछ और फॉर्मूलाज भी है जिसपे अपन बोल सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, और इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है। मतलब 1 बाय कोसेक थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा, ये भी सही है। आगे देखे 1 बाय सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड वाइसा वर्सा भी सही है। 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। आगे चलते हैं 1 बाय टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड 1 बाय कॉट थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा। तो इसका वाइसा वर्सा भी बराबर है। चलते हैं आगे, बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। जो टेबल्स मैंने आपसे बनवाई थी, उन टेबल्स को आपको अच्छे से याद करना है और इसको अप्लाई करना है डायरेक्टली फॉर्मूलाज के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले बात हुई है सबसे आसान क्वेश्चन की। बताया जा रहा है इन एन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल है बी पे, तो बना दीजिए ट्राइंगल। ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जो राइट एंगल है बी पे। तो यहाँ पे आ गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा सी के बराबर, और यहाँ पे 90 डिग्री है। बात करें कि ए बी जो है वो 24 के बराबर है। पुट कर दीजिए ए बी 24 के बराबर, और जो BC है हमारा 7 सेंटीमीटर के बराबर है। तो BC की वैल्यू आप 7 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन साइन ए एंड कोसेक ए। तो साइन ए और कोसेक ए निकालना है। सबसे पहले तो हाइपोटेनस की बात करें जो कि हमारा अननोन है। तो हाइपोटेनस को निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर दीजिए, वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको अंडर रूट में डाल दीजिए। पहले से आप अंडर रूट 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस 49 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाता है 576 प्लस 49 के बराबर, जो कि हो जाता है हमारा 625 के बराबर। और 625 किसका रूट होता है, लिख दीजिए फटाफट उसकी वैल्यूज। तो 625 हो जाता है अपना 25 का रूट। यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी, हाइपोटेनस आ गया हमारा 25 के बराबर। अब निकालना है हमें साइन ए और कॉस ए। तो निकाल लेते हैं साइन ए और कॉस ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर हो जाता है। परपेंडिकुलर इस केस में एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए यहाँ पे है। एंगल का अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं उस एंगल का। तो इसका परपेंडिकुलर हो गया 7 के बराबर। पुट कर दीजिए 7, और हाइपोटेनस तो हर बार सेम ही रहता है, कोई सा भी एंगल ले लीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 के बराबर। बात करें कॉस ए की, तो वैल्यू पुट करते हैं कॉस ए। फॉर्मूला हो जाता है बी अपॉन एच। क्या हो जाता है, बी अपॉन एच के बराबर। वही ए है तो बेस हो गया आपका 24 के बराबर। तो बेस की जगह अपन ने 24 पुट किया, और हाइपोटेनस तो सेम रहने वाला जो कि 25 के बराबर आ जाता है। वापस से वही सेम चीज बोली है इन्होंने, और बना दीजिए, सेम काम कर लीजिए। तो यहाँ पे अपने वापस ट्रायंगल बनाया। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया। इसको हमने 24 बोला, ये 7 हो गया था, ये 25 हो गया था। इस केस में क्या है, एंगल सी के बारे में बात हो रही है। एंगल सी यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो इसके सामने वाला इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा, और इसके नीचे वाला इसका बेस कहलाएगा। एंगल के चेंज होने की वजह से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं साइन सी की बात कर रहे हैं। साइन सी क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस केस में परपेंडिकुलर है 24 के बराबर, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहने वाला है, मतलब 25 के बराबर। बात करें कॉस सी की, कॉस सी हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको लिख दीजिए आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। बेस जो है इसका 7 के बराबर हो जाएगा,
और हाइपोटेनस जो है इसका 25 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 भी समाप्त हो गया है। यहाँ पे चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 15 cot a इज इक्वल टू 8, मतलब बेसिकली cot a इज इक्वल टू 8/15। अब tan क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot a क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। तो बेस दिया हुआ है आपको 8 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15, लिख दीजिए। परपेंडिकुलर अगर 15 है तो एंगल ए है, तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस, इसको बी बोल दीजिए आप, और इस पॉइंट को आप सी बोल दीजिए। फाइंड आउट करना है अपन को साइन है, तो पहले तो आपको हाइपोटेनस निकालना ही पड़ेगा। हाइपोटेनस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अपन पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है वो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमने बोल दिया 15 के बराबर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। हाइपोटेनस को सॉल्व करने के लिए h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें और आंसर निकाले। हाइपोटेनस हो जाता है अपना 225 प्लस 8 8 जा 64 के बराबर। ऐड कर लीजिए इसको, हाइपोटेनस विल बी 298, मतलब 289 के बराबर। अंडर रूट में है वैल्यू, निकाल लीजिए क्या आता है, तो ये हो जाता है 17 के बराबर। हाइपोटेनस निकल जाता है 17 के बराबर। हाइपोटेनस की वैल्यू 17 पुट करी। अब फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए एंड सेक ए को, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए आप और आंसर निकालिए। साइन ए वापस वही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस केस में परपेंडिकुलर ए के लिए हो जाता है 15 और हाइपोटेनस तो सेम रहने वाला है जो कि 17 के बराबर आ जाता है। सेक की बात करते हैं, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस है 17 के बराबर और जो बेस है हमारा 8 के बराबर है। वैल्यूज पुट करी, आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि जो cot थीटा है वो 7/8 के बराबर है, मतलब cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेसिकली 7/8 दे रखा है। छोटा सा ट्राइंगल बना लीजिए। यहाँ पे बोलते हैं अगर ये थीटा है तो इसका बेस जो है वो 7 दे रखा है और इसका परपेंडिकुलर आपको 8 दे रखा है। सॉल्व कर लीजिए। अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 60। वो सॉल्व करते हैं इसको और निकालते हैं वैल्यू क्या आती है, तो ये आ जाता है अंडर रूट 113 के बराबर। अंडर रूट 113 जो है किसी का भी रूट नहीं है, तो इसको इस फॉर्म में रहने दीजिए। अब आपको निकालना था साइन थीटा पहले, तो साइन थीटा हो जाता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारा, परपेंडिकुलर यहाँ पे है हमारा 8, पुट कर दीजिए 8, और हाइपोटेनस अपना अंडर रूट 113 है, तो अंडर रूट 113 ही रहने दीजिए। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये आपको a लग रहा होगा, इसको a इमेजिन करिए, इसको आप b इमेजिन करिए। बीच में प्लस का साइन है इसलिए a प्लस b हो गया। इधर भी वही a माइनस का b हो जाएगा। a प्लस बी, a माइनस बी विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको थोड़ा छोटा करके हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बाय सिमिलरली वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है वापस से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस केस में b कॉस है तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी बोलती है ऐसा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बेसिकली किसके बराबर हो गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। एंड वाइसा वर्सा भी पॉसिबल है, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को करने का एक और आसान तरीका है, कॉट की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको पता है कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा जो होता है कॉट थीटा के बराबर होता है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा दे रखा था आपको 7/8 के बराबर, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली, आंसर आ जाएगा 49/64। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुटिंग करके जब भी कर सकते हैं, बट ये आसान तरीका है, फटाफट आंसर प्रोवाइड करवा देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वापस से सिमिलर क्वेश्चन है, कितना बता रहा है 7/8। अब इसका तो पता ही है अपन को कितना आ रहा था, 49/64 के बराबर, 49/64 के बराबर। चलते आगे देखते हैं क्या कर रहा है। फाइंड करनी है अपन को वैल्यूज, अपन को स्पेसिफिक एंगल्स दे रखे हैं, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। वैल्यू पुट करते हैं और आंसर्स निकालते हैं। इसमें तो काफी आसान तरीका है, करिए वैल्यू पुट। तो sin 60 हो जाता है अपना √3/2, cos 60 भी हो जाता है हमारा √3/2, sin 60 1/2 के बराबर, cos 60 भी 1/2 के बराबर, √3 इंटू √3 हो जाता है 3 के बराबर, 2 इंटू 2 हो जाता है 4 के बराबर, 1 इंटू 2
1/2 इंटू 1/2 होता है 1/4 के बराबर, तो आंसर आ जाता है 3/4 प्लस 1/4। हमें पता है एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1/4 मतलब 4/4। आंसर जो आने वाला है वो 1 ही आने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 2 tan 45 प्लस cos 30 माइनस sin 60। तो बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। cos 30 की वैल्यू जैसे अपन यहाँ पे बता चुके हैं √3/2 है, और sin 60 की वैल्यू भी यहाँ पे √3/2 ही है। तो यही वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है हमें। तो sin 60 √3/2 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, फिर cos 30 के लिए भी √3/2 का स्क्वायर। बात करें tan 45 हो जाता है 1 के बराबर, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर बचेगा आपका 2 के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। cos 45 की वैल्यू पुट करनी है sec 30 की एंड cosec 30 की। सबसे पहले वैल्यूज की बात करके वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। तो cos 45 हो जाता है 1/√2, sec 30 हो जाता है 2/√3 प्लस cosec 30 हो जाता है 2 के बराबर। एलसीएम लेके सॉल्व करें इसको, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो गया ये 1/√2 के बराबर। डिनोमिनेटर में देखते हैं 2 प्लस 2√2, 2 प्लस 2 इंटू √3, एलसीएम ले लिया इसलिए। डिनोमिनेटर में √3 बचा, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसको ये हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, और सेम काम उसके अंदर 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाता है आंसर आपका √3। 2 इंटू √2 इज 2√2 एंड 2 इंटू √3 इंटू √2 विल बी 2√6 के बराबर। थोड़ा और सॉल्व करना चाहे तो इसको कर लीजिए, वरना आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यूज पुट करनी है sin 30 tan 45 cos 60, इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। sin 30 हो जाता है 1/2 के बराबर, tan 45 हो जाता है 1 के बराबर एंड cos 60 हो जाता है 2/√3 के बराबर। वैल्यूज पुट करी हमने यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम। sec 30 हो जाता है हमारा 2/√3 के बराबर, cosec 60 हो जाता है 1/2 के बराबर एंड cot 45 हो जाता है हमारा 1 के बराबर। वही सेम काम करना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू √3 हो जाएगा हमारा एलसीएम। यहाँ पे लिख दीजिए 2√3। देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा √3, तो लिख दीजिए √3 प्लस 1 के पास में दोनों ही चीज आ जाएगी, मतलब 2√3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब -4। डिनोमिनेटर में देखते हैं सेम काम चलने वाला है, वही अपना एलसीएम आ जाएगा 2√3 के बराबर। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस √3 प्लस 2√3 के बराबर, आंसर आ जाता है। अब सॉल्व करना है इसको, करते हैं सॉल्व। तो √3 प्लस तो √3 प्लस 2√3 विल बी 3√3। यहाँ पे लिख देते हैं हम 3√3 माइनस का 4/2√3। मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर जाएगा और ये डिनोमिनेटर में रहने वाला है। देखिए यहाँ पे √3 प्लस 2√3 वापस से हो जाएगा अपना 3√3, और ये हो जाता है 4 प्लस 3√3 के बराबर। 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट। सॉल्व करते हैं इसको। वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे 3√3 माइनस 4 बाय, इसको भी ऐसे लिख देते हैं 3√3 प्लस 4। रैशनलाइजेशन कर देते हैं, करवाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है रैशनलाइजेशन, बट स्टिल बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए इसको करा के दिखा देते हैं एक बार हम कि क्या कंफ्यूजन रह सकती है। तो जब भी रैशनलाइजेशन करना हो, डिनोमिनेटर से अपोजिट साइन वाली चीज से ही मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पे प्लस का अगर साइन है तो आपको माइनस का बनवाना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे अपन, 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 माइनस 4। ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर पे आ जाता है अपना a², मतलब 3√3 का स्क्वायर। देखते 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर विल बी 9, √3 का स्क्वायर विल बी 3, और ये हो जाता है हमारा 27 के बराबर। 27 आ गया। माइनस का 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर विल बी 16 के बराबर। यहाँ पे लिख दीजिए 16। यहाँ पे उस पूरी क्वांटिटी का हो जाएगा होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। खोलने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा हो जाना है। इसको डायरेक्टली 27 माइनस 16 कर दीजिए। 27 माइनस 16 विल बी 11, लिख के छोड़ दीजिए यहाँ पे 11। आगे करना चाहो तो कर सकते हो, बट यहाँ पे आप छोड़ सकते हो इस आंसर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में वापस से वैल्यूज पुट करनी है हमें। सारी वैल्यूज पुट करो और एलसीएम लेके आंसर निकालो, सेम टाइप है। वैल्यूज पुट करते हैं। 5 इंटू cos 60 विल बी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 विल बी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर की बात करते हैं sin 30
will be 1/2 का स्क्वायर एंड cos 30 will be √3/2 का होल स्क्वायर। वही एलसीएम लेना है, वही तरीका है, वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये हो जाता है 5/4 के बराबर, लिख दीजिए इसको 5/4। यहाँ पे हो जाता है 4 × 4 मतलब 16, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 16 बाय डिनोमिनेटर में आ गया 3 - 1। इधर देखते हैं क्या हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1/4 प्लस √3 × √3 विल बी 3 एंड हो जाएगा 3/4 के बराबर। ये 1/4 और 3/4 का एडिशन जो होता है वो 1 के बराबर हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर तो हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। बात करें न्यूमरेटर की, उसको ही सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आने वाला है 12 हमारा, लिख दीजिए 12। यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3 प्लस 16 × 4, और ये हो जाता है माइनस का 12 के बराबर। कर लेते हैं सॉल्व इसको। 5 × 3 इज 15, 64 माइनस का 12/12। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्या हो जाएगा ये 15 प्लस 2 एंड 5, 52/12, मतलब आंसर हो जाता है हमारा 67/12 के बराबर। और यहाँ पे हमारा फिफ्थ वाला टाइप भी इसका खत्म होता है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। सिंपल का काम हर बार यही करना है आपको। जब भी ऐसा कोई टाइप दिख जाए, ऐसे सोचिए कि इस तरफ tan थीटा आ रहा है, मतलब tan का फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको tan का फंक्शन बनाना है। बड़ा आसानी से दिमाग लगाइए कि √3 कौन सी वैल्यू होती है tan की टेबल के अंदर। तो हमें पता है tan 60 जो होता है वो √3 हो जाता है। तो आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए tan a + b = tan 60। बिल्कुल है, क्योंकि tan 60 ही तो √3 है। तो हम क्या बोल देंगे कि इक्वल का साइन आ रहा है, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सेम है tan थीटा, तो एंगल्स भी सेम होंगे। तो बेसिकली क्या हो गया, a + b जो है वो 60 के बराबर आ गया। सेम काम चलेगा यहाँ पे, 1/√3 हो जाता है tan 30 के अंदर। तो बेसिकली जो एंगल आने वाला है वो कैसा आने वाला है, a - b = 30। अगर जिसको समझ नहीं आया तो बेसिकली यही बोलना चाह रहे हैं हम, tan a - b = tan 30। तो हमने बोला दोनों तरफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम है, तो उनके जो थीटाज होंगे वो भी सेम होंगे, इसलिए a - b जो है वो 30 के बराबर है। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन 1, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को आप ऐड करवा दीजिए, तो क्या हो जाता है, a + a विल बी 2a, और b से b कैंसिल आउट हो गया है, 60 + 30 90 हो गया है। तो a की वैल्यू यहां से हमारी 45 आ रही है। अगर a की वैल्यू 45 आ रही है, इक्वेशन 1 में मैं इसको पोर करता हूं, तो हो जाता है 45 + b = 60, मतलब b = हो जाता है हमारा 60 - 45 के बराबर, तो हो जाता है 15 के बराबर आंसर, 15 डिग्री। तो a की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री एंड b की वैल्यू आ रही है 15 डिग्री। चलते हैं अगले टाइप की तरफ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन जो है अपना बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि अपने आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। वही 3 आइडेंटिटी जिसके बारे में अपन ने बात करी थी। बीच में बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूला इस्तेमाल होते रहेंगे, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर एंड a² - b² वाली आइडेंटिटीज बहुत बार इस्तेमाल होगी। एक a + b का होल क्यूब भी इस्तेमाल होगा इसके अंदर। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, बाकी मैं यहाँ पे बता दूंगा उसके बारे में। चलते हैं आगे। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आप ध्यान दें कि जब आपको यहाँ पे कोसेक दिया हुआ है, कॉट दिया हुआ है, इसका स्क्वायर है, ये अपने LHS की बात हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये दे रखा है। बात करें राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है कॉस और कॉस। अब जब कॉस और कॉस थीटा दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या करें कि अपना LHS जो है वो RHS में चले जाए, या RHS जो है वो LHS के बराबर हो जाए। तो अभी आसान तरीका ये रहने वाला है कि आप इस तरफ की चीजों को कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें पता है कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा हो जाता है। सिमिलरली अपना कॉट थीटा जो होता है वो हो जाता है कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर, कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। तो इसको वैल्यूज को पुट कर देते, कोसेक थीटा की जगह मैं 1/sin थीटा पुट कर देता हूँ। करते हैं, ये हो जाता है हमारा 1/sin थीटा माइनस कॉट की जगह मैं लिख देता हूँ cos थीटा बाय sin थीटा, और इसका यहाँ पे कर दिया मैंने होल। ये करने से पहले लिख देना यहाँ पे यूजिंग LHS। हम LHS का यूज कर रहे हैं और LHS को RHS की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बेस जो है वो साइन है,
तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली ये साइन थीटा हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बांट देते हैं आराम से। तो बांटते हैं कॉस थीटा को, ये पूरे ब्रैकेट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो हिस्सों में बांट देते हैं और ये हो जाता है हमारा 1 बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी सोचते हैं हम, आइडेंटिटी क्या है? फर्स्ट आइडेंटिटी जो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ रहने दीजिए आप, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया ये। तो अपन साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख देते हैं। ये हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके डिनोमिनेटर में देखते हैं हम, डिनोमिनेटर आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें चाहिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में सिर्फ हमें 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या करें? बड़ा आसान सा तरीका बचा है। अब देखो वहां पे, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर को लिख रहा हूँ एक बार, क्या है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। इमेजिन करते हैं कि 1 का स्क्वायर भी है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर, तो इसको इमेजिन करते हैं कि ये 1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। सोचो इसको, 1 को अगर अपन थोड़ी देर के लिए ए इमेजिन करते हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को अपन बोल देते हैं कि वो बी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब इसको अपन ने बांट दिया है, तो कैसे बांट सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। तो डिनोमिनेटर के अंदर अपन ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन द डिनोमिनेटर करते हैं पुट, तो हो जाता है हमारा ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा का एक हट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा आरएचएस के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस, और ये हो चुका है अपना प्रूव्ड, मतलब हिंज प्रूव्ड। चलते हैं अगले टाइप के ऊपर। अगले टाइप में बोला गया है कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, प्लस का साइन 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक, सेक में कन्वर्ट करना है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो दो टर्म्स में हो और इसका जो बेस है वो इसका न्यूमरेटर हो और इसका जो डिनोमिनेटर हो वो इस तरफ का न्यूमरेटर हो, तो सबसे आसान तरीका इसमें ये है कि आप क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलएचएस को यूज करें और उसको आरएचएस तक पहुंचाने का ट्राई करें। तो अपन लेते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो बोलते हैं यूजिंग एलएचएस। एलसीएम ले लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, लिख दीजिए यहाँ पे कॉस थीटा इंटू, अच्छा कॉस ए है तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखते हैं, इधर देखते हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए तो है, बिल्कुल है, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर कॉस ए से, कॉस ए ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस ए तो यहाँ पे है डिनोमिनेटर में, क्या बच रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये जो ब्रैकेट आया अपना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे, कर देते हैं ओपन और अगले स्टेप पे चलते हैं। तो सबसे पहले अपना कॉस ए, तो कॉस ए आ जाएगा सबसे स्टार्टिंग में, कॉस ए प्लस का साइन लगाया। अब देखिए यहाँ पे आपको ए प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ से ए जो है हमारा 1 के बराबर है तो ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर जो कि हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। फिर क्या होता है 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए मतलब 2 साइन ए, तो इसको हम लिख देंगे प्लस का 2 साइन ए। डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर तो अनचेंज्ड है, ऐसे कैसे उतार देंगे हम, जो कि है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ऐसे कैसे उतार देते हैं इसको नीचे, तो लिख देते हैं यहाँ पे हम कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए के बराबर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला कॉस है और ये वाला साइन है दोनों मिलके हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि ये आइडेंटिटी बोलती है हमें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो ये हम लिख देते हैं।
तो हो जाएगा यहाँ पे 1। इन दोनों को मिला के आ गया है हमारा 1, प्लस का 1 बचा हुआ है, प्लस का 1 उतार दीजिए यहाँ पे आप, प्लस का 2 साइन ए बचा हुआ है, यहाँ पे उतार दीजिए आप प्लस का 2 साइन ए। बात करें इसके डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर में तो कॉस ए इंटू साइन ए ही है, लिख दीजिए इसको कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर में यही चीज थी, इसको ऐसे कैसे उतार लिया बिना कोई चेंज किए हुए। फिर चलते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में देखिए ये हमारा 1 और ये वाला हमारा 1 मिलके हो जाता है 2 के बराबर, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, तो ये हो गया हमारा 2 प्लस 2 साइन ए। डिनोमिनेटर की बात करें हम तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए के बराबर ही है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए के बराबर। ऊपर देखते, ऊपर कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 2 दिख रहा है हमें, कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए 2 यहाँ से आप, 2 कॉमन ले लिया तो बचा अपना 1 प्लस साइन ए के बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर में वापस से कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, हो जाता है यहाँ पे कैंसिल आउट, और 2 बाय कॉस ए बचा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ वापस से कि सेक ए जो होता है वो 1 बाय कॉस ए होता है, और इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है, तो ये हो जाता है सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। देखिए यहाँ पे 1 बाय कॉस ए की जगह में सेक ए डाल देता हूँ, और ये हो जाता है अपना 2 इंटू सेक ए के बराबर। हमारा LHS जो है RHS के बराबर आ गया, मतलब ये क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। चलते हैं अगले टाइप के ऊपर। अगले टाइप में देखिए क्या है, यहाँ पे 10 है, नीचे 1 प्लस कॉट ए, फिर कॉट ए है, यहाँ पे 1 माइनस 10 है इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा है। यहाँ पे लिखा गया है, हिंट में दे दिया गया है। अब NCERT तो अच्छी चीज है, बता देती है भाई कि हिंट ये है, बट एग्जाम्स में तो हिंट आएंगे नहीं, बट NCERT का तरीका अपनाना ही सबसे बेस्ट मेथड रहने वाला है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो एक्सप्रेशन को आप साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करें, यही तरीका होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब इस तरफ भी साइन कॉस नहीं और इस तरफ भी साइन कॉस नहीं, पर टेन और कॉट है, तो क्या करें, साइन कॉस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। बात करें फॉर्मूलाज की, तो यहाँ पे अप्लाई होगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर। अप्लाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, LHS को यूज करते हैं हम। तो देखिए ऊपर जो टेन थीटा है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन बाय कॉस, लिख दीजिए ये आप, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन बाय कॉस। डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉट थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस का साइन लगाया, वापस से ऊपर न्यूमरेटर के अंदर कॉट थीटा है, वही वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, क्या हो जाता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर। बात करें डिनोमिनेटर की, हो जाता है 1 माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम लीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और बढ़िए आगे फिर। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम, और एलसीएम हो जाता है हमारा साइन माइनस कॉस बाय साइन, लिख दीजिए इसको, ये हो जाता है हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे एलसीएम तो 1 था, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया साइन थीटा, और ये हो जाता है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। प्लस का साइन बनाइए, वापस उस केस में भी डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा, एलसीएम लेते हैं वापस से, और यहाँ हो जाता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। डिनोमिनेटर में हो जाता है हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। इसका अगला स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्या करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इधर, और ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। देखिए इसको, ये हो जाता है अपना साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब बात कर लेते हैं इस पूरे डिनोमिनेटर की हम, तो डिनोमिनेटर कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर की तरफ, साइन थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाता है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख दीजिए इसको साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। प्लस का साइन लगाया, सेम काम इसमें करते, न्यूमरेटर को लिख देते हैं पहले, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, और हो जाएगा कॉस थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा अपना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लिख दीजिए कॉस थीटा माइनस का
साइन थीटा। अब देखिए ये साइन और ये साइन मिलके हो जाएगा साइन स्क्वायर के बराबर, ये कॉस और ये कॉस मिलके हो जाएगा कॉस स्क्वायर के बराबर। लिख दीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय, डिनोमिनेटर में देखिए ये कॉस थीटा पूरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको लिख देते हैं हम साइन थीटा, तो हम इसको लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख देते हैं इसको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस पार्ट को यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में यही मल्टीप्लिकेशन में रहने वाला है क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस स्टेप को ओवर करने से पहले क्या करते हैं, इस पूरे ब्रैकेट में से -1 कॉमन ले लेते हैं। अगर इस ब्रैकेट से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव हट के नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन हो गया हमारा नेगेटिव के बराबर, हमारा साइन हो गया यहाँ पे नेगेटिव। जब माइनस कॉमन लिया तो ये साइन थीटा हो गया प्लस का, कॉस थीटा हो गया माइनस का, मतलब दोनों न्यूमरेटर के अंदर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम आ रहे हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे हम। तो अगले स्टेप में यही करना है हमें कि हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने ले लिया है कॉमन। अंदर जो ब्रैकेट में बचने वाला है वो हो जाता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस का साइन कॉस स्क्वायर थीटा और बाय साइन थीटा। इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अगला स्टेप हमारा ये हो चुका है इसमें कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो लिख देते हैं इसको साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और सिमिलरली बाहर जो ये अपन ने कॉमन लिया था ये ऐसे की ऐसे इस तरफ आ जाता है, तो 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, फॉर्मूले की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है, पहले इसको वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख देते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है ये अपना ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर। इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर देंगे हम, इस ब्रैकेट के अंदर इसको अप्लाई कर दिया जाएगा और खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा हमें। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। तो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले आता है ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर। लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या है ए बी, क्या है यहाँ पे ए बी। बच्चे गलती कर देते हैं, इसको 2ab लिख देते हैं, 2ab नहीं होगा, ये सिर्फ ab होगा। ab का मतलब हो जाता है अपना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, इसकी डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर तो इसका साइन इंटू कॉस है, तो लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और जो हमने कॉमन ले रखा है वो है 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख दीजिए उसको, वो है हमारा 1 माइनस साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला गया, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन में है तो जा सकता है और ये दोनों डिवीजन में थे इसलिए कट सकता है। आगे देखते हैं क्या बचा, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 लिख देते हैं हम, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी यही बोलती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए एलसीएम क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, तो एलसीएम को हम स्प्लिट कर देते हैं दो हिस्सों में, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और ये हो जाता है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इस तरफ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाता है ये, और यहाँ पे बचता है +1। क्या बचता है, +1। बात करें यहाँ पे बेसिकली क्या है, 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा है। 1 बाय साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, कोसेक थीटा, जैसा कि मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 बाय साइन थीटा को मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूं, 1 बाय साइन थीटा को मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूं। दूसरा यहाँ पे 1 बाय कॉस थीटा को भी मैं सेक थीटा लिख सकता हूं।
तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 1 बाय साइन की जगह मैं कोसेक डाल देता हूँ, 1 बाय कॉस की जगह मैं सेक डाल देता हूँ, और ये हो जाता है अपना कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। प्लस का 1 उस तरफ है, इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपना प्लस का 1। देखिए ये अपने जो है RHS के बराबर आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो चुका है, LHS इक्वल टू RHS आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 1 प्लस सेक थीटा बाय सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अभी हमारा वो टाइप है जिसको अगर एक तरफ से मतलब LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करें हम, तो RHS तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा स्टेप आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में तरीका क्या होता है कि आप ये करिए कि थोड़ा सा LHS को सॉल्व करिए और फिर थोड़ा सा RHS को सॉल्व करके दोनों की वैल्यूज को बराबर करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम LHS की। LHS में क्या करेंगे हम, LHS को उठाएंगे, लिखेंगे पहले यूजिंग LHS। वैल्यूज क्या है इसकी, 1 प्लस सेक थीटा सेक ए बाय 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। क्या कर सकते हैं इधर, वैल्यूज क्या चेंज कर सकते हैं, सेक का एक फॉर्मूला है जो कि बोलता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, वो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम प्लस माइनस सेक से मल्टीप्लाई कर दे, उससे क्या फायदा होगा, सोचते हैं उस बारे में। तो हम एक बार सारे ही जो टाइप्स है सारे मेथड को यूज करते हुए एक बार सबके ऑल्टरनेटिव मेथड लगा के यहाँ पे यूज करके बता देते हैं कि जो तरीका आपको सही लगे उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे देखते हैं, सेक की जगह अपन लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, तो एक बार 1 बाय कॉस लिख दीजिए, दोनों ही सेक की जगह, तो हम लिख देते हैं इसको 1 प्लस 1 बाय कॉस ए, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1 बाय कॉस। एलसीएम लेते थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, जब ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम लिया मैंने तो ये हो जाता है कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, और डिनोमिनेटर में 1 बाय कॉस है वो ऊपर आके हो जाएगा कॉस ए बाय 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, क्या बचा सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। अब एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आके आप रुक जाइए और बोल दीजिए कि ये हमारे LHS की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, LHS की वैल्यू है, और फिर RHS को सॉल्व करिए, तो कर लेते हैं। तो RHS में क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉस ए, लिख देना यूजिंग RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जब कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ चला गया तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो लिख देते हैं यहाँ पे एक बार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। आगे देखते हैं, इसमें वापस 1 का मैं स्क्वायर इमेजिन कर सकता हूँ, तो हम देखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि बोलता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो खोल देते हैं इसको, क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में हमारा है 1 माइनस कॉस ए, जो कि डायरेक्टली इससे कैंसिल हो गया, और हमारी RHS की वैल्यू भी आ गई है कितने के बराबर, 1 प्लस कॉस ए के बराबर। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है, दोनों ही 1 प्लस कॉस ए आ रहा है, और क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब दूसरा तरीका क्या है कि आपने LHS को ही ले लिया और आप RHS को सॉल्व करना नहीं चाह रहे हो, और आपकी LHS की वैल्यू आ गई है 1 प्लस कॉस ए, क्या करें इसमें, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। तो ये तरीका भी सही है, क्या कर सकते हैं अपन, ऊपर नीचे हम 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन कर देते। देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस ए। फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता के आ रहा हूँ, 1 माइनस कॉस ए जो होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। देखते हैं यहाँ से, देखो RHS के बराबर आ रहा है ये भी, तो ये आ गया RHS के बराबर। ऐसे ही दो तरीके और होते हैं, बट ये दोनों तरीके जो मैंने आपको बताया सबसे शॉर्ट तरीके, इसका अप्लाई करने से आंसर जो है फटाफट आ जाएगा। चलते हैं अगले टाइप के ऊपर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि ये पूरा पार्ट इसके बराबर है, LHS इक्वल टू RHS अपन को प्रूव करना है। इस तरफ कोसेक और कॉट है, इस तरफ हमारा साइन और कॉस है। साइन और कॉस है तो ऑब्वियसली कॉट
और कोसेक में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। इस केस में अपन साइन से डिवाइड करते हैं एलएचएस को। तो पूरे एलएचएस को जब हमने साइन से डिवाइड किया तो कॉस के डिनोमिनेटर में आ गया, कॉस के डिनोमिनेटर में आ गया साइन, साइन के डिनोमिनेटर में माइनस का साइन लगाया पहले, तो साइन के डिनोमिनेटर में वापस से साइन, +1 के डिनोमिनेटर में भी साइन, फिर डिनोमिनेटर की बात करते हैं, कॉस ए के डिनोमिनेटर में भी साइन, प्लस का साइन ए बाय साइन ए वापस से, और माइनस के 1 के नीचे भी हमारा साइन ए आ जाएगा। और जैसे कि हमें पता है 1 बाय साइन ए जो होता है वो कोसेक ए के बराबर होता है, तो लिख देते हैं इसको अगले स्टेप में। और कॉस ए बाय साइन ए हमारा होता है कॉट ए के बराबर। देखिए कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट, लिख देते हैं कॉट ए, साइन बाय साइन हो जाएगा -1 के बराबर, क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे, 1 बाय साइन हो जाएगा कोसेक के बराबर, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कोसेक ए के बराबर। डिनोमिनेटर की बात करें, कॉस बाय साइन वापस से हो जाएगा कॉट के बराबर, यहाँ पे पुट कर दीजिए आप कॉट ए, प्लस का 1 बचेगा क्योंकि साइन बाय साइन गया, प्लस का साइन है इसलिए प्लस का 1, माइनस का 1 बाय साइन ए हो जाएगा कोसेक ए के बराबर, यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का कोसेक ए हो जाता है। यहाँ पे आप सबसे पहले स्टेप में न्यूमरेटर में से पेयरिंग कर लेते हैं अपन। इन दोनों की जब अपन पेयरिंग करेंगे और इसकी अलग पेयरिंग करेंगे तो इन दोनों में से आप -1 कॉमन ले लीजिए, तो अपना न्यूमरेटर बन जाता है कॉट ए माइनस का 1 माइनस कोसेक ए के बराबर। बात करें डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में भी सिंपल यही काम कर लीजिए आप, कॉट ए प्लस का साइन ही है, रहने दीजिए। यहां तक आई होप सबको समझ में आया है। फिर क्या करेंगे अपन, ऊपर नीचे न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर, तो अपन ने ऊपर नीचे न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन किया और न्यूमरेटर है हमारा कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए के बराबर, डिनोमिनेटर है हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए के बराबर, डिनोमिनेटर है हमारा कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए के बराबर, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया इससे हमने। डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए कि अगर हम कॉट ए के वाले पार्ट को ए बोल देते, बीच में माइनस का साइन है माइनस लगा दीजिए, 1 माइनस कोसेक ए को हम बी बोल देते हैं, तो ये हो गया हमारा ए माइनस बी। यहाँ पे बात करते हैं, इस पूरे पार्ट को वापस से ए बोला हमने, प्लस का साइन है, इस पूरे पार्ट को बी बोल रहे हैं हम, तो जो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है वो है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो लिख देते हैं उसको ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए है हमारा कॉट ए के बराबर, तो हो गया कॉट स्क्वायर ए -1, माइनस का साइन लगा दिया हमने, ब्रैकेट में देखते हैं 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो हमने कर दिया। न्यूमरेटर की बात करें, दोनों ही बातें सेम ही है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो लिख देते हैं इसको कॉट ए -1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो ये 1 को बना देगा माइनस का 1, ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो कोसेक ए को बना देगा प्लस का कोसेक ए। अब यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला जो कि होता है ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, हो जाता है हमारा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ac प्लस का 2ac माइनस का 2ab साथ में माइनस का 2ac। तो न्यूमरेटर में ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। फॉर्मूला देखते रहिए और वैल्यूज पुट करते रहिए। तो यहाँ पे हो गया अपना कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 इंटू ए सी बोल रहा है, ए हमारा कॉट ए के बराबर है, सी हमारा कोसेक ए के बराबर है, तो ये हो जाता है 2 इंटू कोसेक ए इंटू कॉट ए। आगे देखते हैं आगे क्या होता है, माइनस का 2ab मतलब कॉट ए इंटू -1 बेसिकली, तो ये हो जाता है माइनस का 2 इंटू कॉट ए, फिर माइनस का 2 इंटू कोसेक ए हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू कोसेक ए के बराबर।
और डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए आप, हमारे यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए की जगह आप कॉट स्क्वायर ए ही लिखिए, माइनस का साइन लगे रहने दीजिए। 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू कोसेक ए। जब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये साइन को चेंज करा देगा सारे। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे लिए, कॉट स्क्वायर ए माइनस अंदर गया और प्लस के 1 को माइनस का 1 करा दिया, माइनस अंदर गया, माइनस का यहाँ पे हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, फिर माइनस अंदर गया और ये हो जाता है प्लस का 2 कोसेक ए के बराबर। आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए आ रहा है। कॉट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, थोड़ा फॉर्मूला जो है अपना ये वाला मेन फॉर्मूला जो है, इसमें थोड़ा शिफ्ट करते हैं, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं हम, तो बन के यही आ जाता है कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू -1। करके दिखा देता हूं मैं। जो अपनी आइडेंटिटी होती है वो बोलती है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए उस तरफ गया तो हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए। 1 जब उधर से इस तरफ आ जाता है तो हो जाता है -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं -1 पुट कर सकता हूं, मतलब इन दोनों की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ -1 लिख सकता हूं। तो लिख देते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा -1। आगे चलते आगे ये देखते हैं, बात करें न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 यहाँ पे था, प्लस का साइन यहाँ पे था, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोसेक इंटू कॉट ए माइनस का कॉट ए माइनस का कोसेक ए आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 की जगह मैं कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, प्लस का एक और कोसेक स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 इंटू कोसेक ए इंटू कॉट ए, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का 2 इंटू कोसेक ए इंटू कॉट ए। आगे देखते, इन दोनों में से मैं -2 कॉमन ले लेता हूं और बचता है हमारा ब्रैकेट में कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस का कोसेक ए के बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, -1 और -1 हो गया -2 के बराबर, लिख देते हैं यहाँ पे -2। इन दोनों में से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस कोसेक ए। कर दीजिए एक काम। अब देखिए ऊपर में आपने यहां से 2 कोसेक ए कॉमन ले लिया, इन दोनों में से आपने 2 कोसेक ए कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचता है, 2 कोसेक ए कॉमन लेते ही क्या बचा, कोसेक ए प्लस का कॉट ए, और पीछे तो मैं ऑलरेडी -2 कॉमन ले चुका था और ब्रैकेट में बच रहा था कॉट ए प्लस कोसेक ए। डिनोमिनेटर में इन दोनों में से +2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो बच जाता है हमारा कोसेक ए माइनस का 1 यहां से। अब इन दोनों ब्रैकेट देखो सेम दिख रहे हैं हमें, इन दोनों को अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है हमारा, इनफैक्ट 2 भी कॉमन ले लो इनके साथ में आप, 2 इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए को हम डायरेक्टली पूरा कॉमन ले लेते हैं और ये बचता है न्यूमरेटर में हमारा 2 इंटू कॉट ए प्लस कोसेक ए। जब हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा इसके बाद में बचता है, कॉमन ले लिया ये पूरा पार्ट हमने, तो बचता है हमारा कोसेक ए माइनस का 1 यहां से, तो बचता है अपना कोसेक ए माइनस का 1 यहां से। डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे बिना चेंज किए नोट डाउन कर दिया हमने, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया और बचा अपना कोसेक ए प्लस कॉट ए जो कि हमारे LHS के बराबर है। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए जो है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर प्रूव करना है हमें। तो जब भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन आए तो आराम से आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करने का ट्राई करना है कि भाई डिनोमिनेटर में जो चीज है उसके अपोजिट चीज से मल्टीप्लाई कराने का ट्राई करना है। जैसे यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, तो आप मल्टीप्लाई करा दोगे और डिवाइड करा दोगे 1 प्लस साइन ए से। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और आप डिवाइड करा दोगे। देखते हैं, तो 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से। तो न्यूमरेटर में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म हो चुका है। न्यूमरेटर में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में आ गया। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा न्यूमरेटर में सिर्फ 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर की बात करें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म आ रहा है, जो कि हो जाता है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। बात करें आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे हमें, तो देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए जब इधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो डायरेक्टली ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं और हमारा जो बच जाता है वो बच जाता है 1 प्लस साइन ए बाय अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट हट गया और बचा हमारा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। एलसीएम को आप स्प्लिट कर लीजिए दोनों हिस्सों में। जो एलसीएम हमारा कॉस थीटा या कॉस ए आया हुआ है उसको अपन ने दोनों हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, तो हो गया 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए हो जाता है अपना सेक ए के बराबर, लिख दीजिए यहाँ पे सेक ए, प्लस साइन बाय कॉस ए हो जाता है टेन ए के बराबर, लिख दीजिए टेन है। हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर दिख रहा है यहाँ से, मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हमें प्रूफ करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे न्यूमरेटर में से अगर आप साइन थीटा का कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में से जब मैं कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से तो हो जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट में बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पिछले क्वेश्चन पे ही बताया था मैंने कैसे, क्योंकि हम आइडेंटिटी को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं इसके अंदर, तो कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह जो कि ये वैल्यू है हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन बाय कॉस को तो आप टेन बना ही दो, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इस तरफ। न्यूमरेटर को ऐसे कैसे कॉपी किया हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में था 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस का 1 बाहर पड़ा है, माइनस का 1 यहाँ पे आप लिख दीजिए। करते हैं सॉल्व इसको। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 जब माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिखते हैं। टेन थीटा आ गया हमारा इधर। न्यूमरेटर जो है वो तो अनचेंज्ड है, तो 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 2, 2 जब माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 उधर है तो माइनस 1 आ गया हमारा इधर। प्लस का 2 माइनस का 1 क्या बचेगा, प्लस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा सिर्फ 1 के बराबर, तो इनको हटा के लिख देते हैं 1 के बराबर। देखते हैं न्यूमरेटर में भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कट ऑफ कर देते हैं, बचेगा सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा जो कि हमारा
RHS के बराबर है। ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको दो क्वांटिटी का स्क्वायर दे रखा है और उसको आपको प्रूफ करना है 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a के बराबर। क्या करते हैं, आइडेंटिटी लगा देते, a + b के होल स्क्वायर वाली। खोलते हैं इसको, क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस का cos sec का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए के बराबर। आगे चलते, इसमें भी वही चलेगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 इंटू सेक ए इंटू कोसेक ए के बराबर। हमें पता है कि कोसेक ए को मैं 1/sin a भी लिख सकता हूं, तो बिना कुछ चेंज किए इसी स्टेप पे हम लिख देते हैं कि ये हम 1/sin a के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसके अंदर भी कोसेक a को मैं 1/sec a के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो क्या होगा, इस साइन a से ये साइन a कैंसिल आउट हो जाएगा और sec a से sec a कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2 ये वाला और 2 ये वाला ऐड होके 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 4 मैं आगे आगे लिख देता हूं। आगे देखिए, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a जो होता है 1 के बराबर होता है, हमें पता है। यहाँ पे आ गया प्लस का 1। बात करते हैं अपन कोसेक स्क्वायर a, लिखते हैं कोसेक स्क्वायर a प्लस का बचा अपना सेक स्क्वायर a, लिख दीजिए प्लस का सेक स्क्वायर a। लिखते हैं अब इसको। अब मैं कोसेक स्क्वायर a की जगह लिख सकता हूं 1 + कॉट स्क्वायर a, लिख दो इसको इधर 1 + कॉट स्क्वायर a। 4 + 1 हो गया 5 के बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं 5 + 1। सेक स्क्वायर a की जगह लिख सकता हूं मैं 1 + tan स्क्वायर a, लिख देते हैं यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर a। तो 5 + 1 is 6 + 1 is 7, 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a, यही चाहिए था हमें और हमारा RHS आ गया है LHS के बराबर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया है प्रूफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि कोसेक a - sin a इंटू सेक a - कोसेक a इज इक्वल टू 1/tan a + cot a के बराबर लाना है। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले कोसेक को कन्वर्ट करें, सेक को कन्वर्ट करें, एलसीएम ले, मल्टीप्लाई कराए, सॉल्व करें, एक जो वैल्यू आती है वहां पे रुकिए और फिर आरएचएस को पकड़ के उसी वैल्यू तक लाने का ट्राई करें। जिससे क्वेश्चन हो जाएगा आसान, वरना बहुत लंबा चल जाएगा। देखते हैं यूजिंग एलएचएस। कोसेक ए की बात करते हैं। कोसेक ए क्या हो गया हमारा, 1/sin a के बराबर माइनस का साइन ए यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लिकेशन में मैं साइन ए की जगह लिख सकता हूँ 1/कोसेक ए माइनस का कोसेक ए। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए बाय साइन, लिख दो इसको। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए बाय साइन। सिमिलरली 1 - कोसेक स्क्वायर ए बाय कॉस ए। 1 - sin स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए बाय द आइडेंटिटी क्या बोलती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ कोसेक स्क्वायर ए बाय साइन ए इनटू, वापस से वही आइडेंटिटी बोलते हैं, sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब 1 - cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा sin स्क्वायर ए बाय कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए गया, साइन ए से साइन ए गया, अपना आंसर बचता है कॉस ए इंटू साइन ए। बोल दीजिए कि ये जो है एलएचएस की वैल्यू है। अब थोड़ा सा हम इसको चेंज करते और उसको बराबर लाते हैं कॉस ए इंटू साइन ए के। सो यूजिंग आरएचएस हमने tan ए की जगह लिख दिया साइन ए बाय कॉस ए। तो ये हो जाएगा 1/sin ए बाय कॉस ए प्लस का कॉट ए है, यहाँ पे कॉट ए की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस ए बाय साइन ए, लिख दीजिए कॉस ए बाय साइन ए। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं हम, न्यूमरेटर तो 1 ही रहने वाला है। 1/sin इंटू साइन इज साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर। तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए।
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और वो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है 1 के बराबर। हमारा RHS भी आ गया है साइन ए इंटू कॉस ए और हमारा LHS भी आ गया है साइन ए इंटू कॉस ए। हिंस प्रूफ क्वेश्चन जो है बराबर हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में वो पूछा गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को अपन को टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करना है। सिमिलरली 1 प्लस टेन ए बाय 1 प्लस कॉट ए को का होल स्क्वायर को भी टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करना है। चलते हैं आगे, खोलते हैं इसको। टेन स्क्वायर ए की जगह टेन ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। तो टेन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में भी सेम काम, कॉट ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। तो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो जब देखिए कॉस स्क्वायर ए वहां जाके हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे पूरा उल्टा हो जाएगा, बट अगर एलसीएम लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि डिनोमिनेटर में बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। क्या किया है हमने, इसका एलसीएम ले लिया है ऑलरेडी और फिर इसको इन्वर्ट करके लिख दिया है। यहाँ पे ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट बराबर भी है, कट भी सकते हैं, और वैसे भी ये 1 के बराबर है। आप काटना चाहो तो आप काट दीजिए या फिर आइडेंटिटी के इस्तेमाल से 1 और 1 लिख दीजिए। बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, जो कि बेसिकली टेन स्क्वायर ए के बराबर होता ही है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हम अपना प्रूफ हो गया है। आगे बात करते हैं हम इस वाले पार्ट को भी इसके बराबर प्रूफ करने की करते हैं सॉल्व। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही स्क्वायर हुआ है, होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको a प्लस बी का। लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब 2 इंटू 10a। डिनोमिनेटर की बात करते हैं वापस से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉट ए आ जाता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे इनको और आंसर्स की वैल्यूज पुट करेंगे। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए बाय द यूज ऑफ द आइडेंटिटी। वहाँ पे 2 इंटू 10a तो है ही। डिनोमिनेटर की बात करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉट ए तो है यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल। अब आप सेक को कन्वर्ट कर दीजिए कॉस में। कैसे होगा, सेक स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो बोलते हैं सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। ठीक है, इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो हम बोलेंगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे। वैसे ही हम tan a की जगह लिख सकते हैं साइन a बाय कॉस ए, इसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे। कोसेक a की जगह हम लिख सकते हैं साइन a, और कोसेक स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a। हम बात करें कॉट a की, तो कॉट a की जगह हम लिख सकते हैं, तो कॉट a की जगह हम लिख सकते हैं कॉस a बाय साइन a। वैल्यूज पुट करते हैं इनकी। तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाता है यहाँ पे न्यूमरेटर का कॉस स्क्वायर ए के बराबर। 1 के पास में डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए है तो ये 1 ही रहने वाला है, प्लस का 2 आ गया है। यहाँ पे साइन ए की जगह साइन ए लिख देते हैं। 2 साइन ए के डिनोमिनेटर में कॉस ए है पर कॉस स्क्वायर ए नहीं है, इसलिए एक
कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात करें डिनोमिनेटर की, सेम काम होने वाला है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर ए एलसीएम, 1 की जगह तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। वही सेम रीजन जो न्यूमरेटर में दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं इससे ये तो पूरा कैंसिल आउट, साइन ऊपर आ जाएगा, कॉस नीचे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, जो कि हो जाता है अपना tan स्क्वायर ए के बराबर। अपना LHS इक्वल टू RHS आ गया है। और यहाँ पे अपनी ट्रिग्नोमेट्री पूरी समाप्त होती है। चलते हैं हम स्टैटिक्स के ऊपर, और स्टैटिक के पहले सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। और स्पेसिफिकली 4 मैंने क्वेश्चन डाले हैं इसमें, और चारों ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं स्टैटिक की तरफ। स्टैटिक्स में ये बताया गया है कि भाई सबसे पहले तो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए तीनों आपको। उसके अलावा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टैटिक की, वो एक टेबल या लिस्ट फॉर्मेशन को सॉल्व करने के हिसाब से। मीन का फॉर्मूला यहाँ दे दिया आपको। बात करें मॉड की, मॉड के अंदर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर मीडियन की, मीडियन का फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो मीन का क्वेश्चन है, बोला गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ द चिल्ड्रन, द मीन पॉकेट अलाउंसेस इज 18, और बीच में एक मिसिंग फैक्टर है जो कि है y, ठीक है। तो जो कि है f के बराबर, f की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले टेबल को सही से फॉर्म कर लेते हैं हम। टेबल का फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। टेबल कुछ इस टाइप से फॉर्म करनी है कि आपने यहाँ पे सारा क्लास लिख दिया, fi xi यहाँ पे लिख दिया, xi निकालना है आपको। fi यहाँ पे सारा लिख दिया आपने, xi निकालना है। xi क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 के बराबर। सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे 11 प्लस 13 24, 25 4 बाय 2 हो जाएगा 12 के बराबर। फिर बात करते हैं di निकालना है, xi माइनस 18 दे रखा है उन्होंने मीन। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अपन ने xi को माइनस करवा दिया है 18 से, मतलब 12 माइनस 18 जो आ जाता है अपने माइनस 6 के बराबर। फिर अपन को fi इंटू डी करना है, मतलब fi को जब अपन ने di से मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 इंटू माइनस 6 इज माइनस 24। ऐसे ही हम सारी वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पे फटाफट। तो सारे fi का सम आ जाता है अपना 44 प्लस f के बराबर। सारे fi इंटू di का सम आ जाता है हमारे पास में ऐड करने के बाद में। तो fi इंटू डी सब कुछ ऐड करने के बाद में आ जाता है 2f इंटू 2f माइनस का 40 के बराबर आ जाता है। तो अपन को fi और fi di दोनों का सम पता लग गया, टोटल पता लग गया। वैल्यूज के अंदर मतलब फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, तो 18 इज इक्वल टू a की जगह भी 18, fi इंटू डी जो है आ गया है हमारा 2f माइनस 40 के बराबर। पुट कर देते हैं 2f माइनस 40 के बराबर। और fi जो है वो आ गया हमारा 44 प्लस f के बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं और f की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा f निकल जाता है 20 के बराबर। तो जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो हमने फाइंड आउट कर ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उसमें ये बताया गया है कि आपको मीडियन दे रखे हैं, यहाँ पे आपको क्लास की इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और मीडियन दे रखा है इन्होंने कितने के बराबर है? 28.5 के बराबर है। फॉर्मूला हमारा मीडियन का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। 5 प्लस x इज 5x, 5 प्लस 20 प्लस x इज 25 प्लस x, 25 प्लस 15 इज 40, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y। अगला हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। अब आपको पहली इक्वेशन तो पता लग गई है कि 45 प्लस x प्लस y जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब 60 के बराबर होने वाला है। तो लिख दीजिए इसको, 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू टोटल 60 के बराबर हो गया। तो क्या हो जाएगा? x प्लस y इज इक्वल टू 60 माइनस 45 के बराबर हो चुका है। तो x प्लस y जो आ गया है वो आ गया 15 के बराबर। कितने के बराबर? 15 के बराबर। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद में हम एक इक्वेशन और निकाल लेंगे, और दो इक्वेशन को सॉल्व कराने के बाद में हमारा x और y जो अननोन है वो फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा 28.5 कहाँ लाई करेगा? इस क्लास के अंदर, मतलब
हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 20 के बराबर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन को एक ऊपर काम में लेनी होती है, तो हो जाएगी 5 प्लस एक्स के बराबर। वैल्यूज पुट करते हैं सबसे पहले, तो इस तरफ आ जाएगा अपना 28.5 और एल की जगह जो कि लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट इस केस में है 20 के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 n/2 मतलब 60/2 मतलब 30 के बराबर माइनस सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अपनी 5 प्लस एक्स के बराबर और बाय एफ। एफ कितना हो जाएगा अपना, तो एफ हो जाता है वापस से 20 के बराबर, 20 यहाँ पे पुट किया, एच का मतलब कितनी हाइट है इनके बीच की, 30 माइनस 20 मतलब 10 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको, आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अपन पूरी तरीके से, तो हो जाएगा 18.5 28.5 माइनस 20 हो जाएगा 8.5 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स बाय 20 इंटू 10। इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है अपनी 8 के बराबर। यहाँ से जब 8 यहाँ पे हमने पुट किया तो 8 प्लस y जो होता है 15 के बराबर आ रहा है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 8 जो कि हो जाएगी 7 के बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गए। मॉड और मीडियन का मैंने एक क्वेश्चन बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये दोनों, आने की फुल प्रोबेबिलिटी है। इस चैप्टर पे ज्यादा मैंने टाइम वेस्ट ना करके जो इंपॉर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन को ही बता दिया है। चलते हैं आगे, और यहाँ पे अपने पार्ट 3 समाप्त हो चुका है। पार्ट 1 के अंदर हमने 2 चैप्टर उठाए, पार्ट 2 के अंदर हमने 2 उठाए, और पार्ट 3 के अंदर अपन ने ट्रिग्नोमेट्री और साथ के साथ स्टैट उठाए। दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी वेटेज है इन दोनों चैप्टर्स का। प्लीज इनको अच्छे से करें और वीडियोस को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखते रहें।